आज क्लास की स्ट्रेंथ वैसे ओवरऑल कम है। एनी हाउ हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन 3, 4 और 5 भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, डोंट कंसीडर कि ये हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है कि हम पेपर रिविजन कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे फाइनल पेपर की प्रिपरेशन हो रही है कि हम इस तरीके से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, वैसे भी हमने मिड वगैरह में जो है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस और असाइनमेंट में भी मैंने आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ही दिए थे सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जो देखने में लग रहा है कि मुश्किल है बट एक्चुअली इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। डायरेक्ट कोड स्टार्ट करने से पहले पहले हम प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट वी हैव टू डन। जब हमारे पास प्रॉब्लम कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हो जाती है तो उसको सॉल्व करना आसान होता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम ही क्लियर नहीं होगी तो मल्टीपल सोल्यूशन पे तो हम जा सकते हैं, बट एक्चुअल सोल्यूशन क्या है उसको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। तो मेन आज हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है या जो प्रॉब्लम है हम उसको अंडरस्टैंड करें। जब उसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली हो जाएगी तभी उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन है क्या है हमारे पास, क्रिएट क्लास सेविंग्स अकाउंट। हमें एक क्लास क्रिएट करनी है जिसका नाम होगा सेविंग अकाउंट। इसमें हमने एक स्टैटिक वेरिएबल यूज करना है एनुअल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, दैट वेरिएबल शुड बी स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स तमाम आने वाले ऑब्जेक्ट के लिए वो एनुअल इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा जब तक हम उसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, हमने स्टैटिक की फंक्शनलिटी देखी थी, मैंने आपको उसमें 2-3 एग्जाम्पल्स करवा के दिखाई थी। अकाउंट वाली एग्जाम्पल भी करी थी जिसमें हम जो टैक्स है वो हम फिक्स कर रहे थे। मैंने आपको यूनिवर्सिटी वाली भी एक एग्जाम्पल करके बताई थी कि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसका नाम मैंने स्टैटिक रखा है, बाकी ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट आएंगे, उन सब के लिए यूनिवर्सिटी कॉमन रहेगी। ठीक है, तो स्टैटिक हमने मिड से पहले वाला जो वीक था उसमें मैंने स्टैटिक बहुत डिटेल में आपको करवाया था विद सिनेरियो बेस्ड एग्जाम्पल्स एज वेल। ठीक है, तो हमने इस सेविंग अकाउंट की क्लास में एक स्टैटिक वेरिएबल यूज करना है जिसका नाम होगा एनुअल इंटरेस्ट रेट, जो कि स्टोर करेगा इंटरेस्ट रेट फॉर ऑल अकाउंट होल्डर्स। यानी कि हर अकाउंट होल्डर जब अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा है तो उससे कितना इंटरेस्ट हमने चार्ज करना है, उस इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, वो तमाम ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा, इसीलिए हम उसको स्टैटिक कर रहे हैं। Each object of the class contains a private instance variable savings balance। कह रहे हैं जब जब कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो उनके लिए उन हर ऑब्जेक्ट के लिए एक प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल होगा जिसको हम सेविंग बैलेंस के नाम से रखेंगे, इंडिकेटिंग द अमाउंट द सेवर करेंटली हैज एन ऑन डिपॉजिट। क्योंकि ये बता रहा होगा कि हर ऑब्जेक्ट के पास अब करंटली कितना अमाउंट जो है वो अभी है ऑन डिपॉजिट, अभी डिपॉजिट उनके पास कितना अमाउंट है। यानी कि मैं जब अपना कोई अकाउंट क्रिएट करती हूँ किसी बैंक में तो सेविंग बैलेंस मुझे क्या बताएगा कि मेरे पास अभी उसमें कितना बैलेंस मौजूद है, और उसको मैंने प्राइवेट रखना है। ये दोनों चीज़ें वहाँ मेंशन है। तो हम पहले ये चीज़ सॉल्व कर लेते हैं। हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो पे। विजुअल स्टूडियो पे जाके हमने सेविंग्स अकाउंट की क्लास बनानी है। ठीक है, यहाँ पे हम क्लास बना लेते हैं पब्लिक क्लास सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट, ठीक है, सेविंग्स अकाउंट की हमें क्लास बनानी है और उसमें एक स्टैटिक वेरिएबल यूज करना है एनुअल इंटरेस्ट रेट। पब्लिक स्टैटिक, और इसको हम क्या कर देते हैं, परसेंटेज में होगा तो फ्लोट रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लोट में होगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट है तो परसेंटेज में आएगा, तो हम इसको फ्लोट रखेंगे। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक फ्लोट एनुअल इंटरेस्ट
रेट, ठीक है। और फिर हमने क्या रखनी है, एक प्राइवेट फील्ड रखनी थी, प्राइवेट फ्लोट एनुअल बैलेंस, या क्या था फील्ड का नाम, सेविंग्स बैलेंस, और उसको प्राइवेट रखना है। ठीक है, ये दो चीजें अकॉर्डिंगली मैंने अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन यहाँ सेट कर दी। नाउ प्रोवाइड मेथड कैलकुलेट मंथली इंटरेस्ट, ये दो मेथड हैं, ये दो जो आपका मेन काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रोवाइड मेथड कैलकुलेट मंथली इंटरेस्ट। ठीक है, हमने एक मेथड बनाना है जो कि मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। टू कैलकुलेट द मंथली इंटरेस्ट बाय मल्टीप्लाइंग द सेविंग बैलेंस बाय एनुअल रेट एंड डिवाइड बाय 12। तो हमें ये फॉर्मूला भी आने वाले डिवाइड किया है। दिस इंटरेस्ट शुड बी एडेड टू द सेविंग बैलेंस। ठीक है, तो मैं ये मेथड जाके क्रिएट करती हूँ कि क्लास में ये मेथड बनेगा। पब्लिक, इसको भी हम कहते हैं कि मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, कैलकुलेट मंथली इंटरेस्ट। क्या, और इसकी हम क्या डेफिनेशन दे देते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द मंथली इंटरेस्ट, हमने मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, इट मीन्स कि हमारे पास मंथली इंटरेस्ट का भी जो है वो एक एट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो हम वो जाके डिक्लेयर करेंगे कि मंथली इंटरेस्ट कितना है, पब्लिक फ्लोट मंथली इंटरेस्ट। ठीक है, कि हर मंथ कितना इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। एनुअल रेट तो ये है ना कि इतने देखो, एनुअल इंटरेस्ट रेट तो ये है कि हर साल आपको इतना परसेंट 5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और मंथली इंटरेस्ट कितना होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे इस मंथली इंटरेस्ट के मेथड में। ठीक है, इसको हम कैसे निकाल लेते हैं, कंट्रोल सी, यानी कि मंथली इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमारे पास मंथली इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ये हम थ्रू मेथड करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मैं ऐसा करती हूँ, वहाँ लिख लेती हूँ, बार बार यहाँ आना पड़ रहा है वहाँ कमेंट करके। ठीक है, क्या कहना है, प्रोवाइड क्या मेथड कैलकुलेट मंथली इंटरेस्ट, टू कैलकुलेट द मंथली इंटरेस्ट बाय मल्टीप्लाइंग द सेविंग बैलेंस। और इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे सेविंग बैलेंस को, सेविंग बैलेंस बाय एनुअल इंटरेस्ट रेट, मल्टीप्लाई बाय एनुअल इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 12, और इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास एनुअल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट हो गया। सेविंग बैलेंस मल्टीप्लाई बाय एनुअल इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 12। दिस इंटरेस्ट शुड बी एडेड टू द सेविंग बैलेंस, और ये इंटरेस्ट आपके सेविंग बैलेंस में ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो हम सेविंग बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस, ये वाली फील्ड को भी हम क्या करेंगे, फिर साथ साथ मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि हर मंथ पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपके सेविंग बैलेंस पे जाके ऐड ऑन हो रहा है।
ये बिल्कुल वैसी है जैसे जिसको हम कह रहे हैं कि लेट्स से मैंने सेविंग बैलेंस खोला, अकाउंट खोला है बैंक में, ठीक है। इनिशियल अमाउंट मैंने डिपॉजिट करवा दी, लेट्स से 5000 सपोज, ठीक है। और मैं उसको क्या कह रही हूँ कि इंटरेस्ट रेट जो बैंक की पॉलिसी है वो मुझे कह रहा है कि आपको 5% मिलेगा हर मंथ। तो अब ये मेथड क्या करेगा, ये हर मंथ जो है मेरी जो सेविंग बैलेंस है उसका 5% निकालेगा, और इंटरेस्ट रेट जो है मतलब सेविंग बैलेंस मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 12 से डिवाइड कर देगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास मंथ एक महीने का आ गया, और वही अमाउंट जो है वो मेरे पास बैलेंस में जाके ऐड होता रहेगा कि हर महीने इतना अमाउंट जो मतलब इंटरेस्ट मुझे चार्ज कर रहा है बैंक, वो मेरे सेविंग बैंक अकाउंट में जाके ऐड होगा। लेट से अगर मैं कह रही हूँ 5000 का 5%, ऐसे मेरी मैथ बहुत ख़राब है, 5000 का 5% जितना भी होगा वो जाके मेरे 5000 में ऐड होता चला जाएगा हर महीने, ठीक है। तो सेविंग बैलेंस इज इक्वल टू सेविंग बैलेंस प्लस जो हमने मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, ये, ठीक है। ये हमारे पास इस मेथड की फंक्शनैलिटी है, जो वहाँ पे हमें कोड गिवन था उसी के अकॉर्डिंगली, जो रिक्वायरमेंट थी उसी के अकॉर्डिंगली मैंने ये मेथड क्रिएट कर दिया। फिर वो क्या कह रहा है, प्रोवाइड अ स्टैटिक मेथड मॉडिफाई इंटरेस्ट रेट दैट सेट्स द एनुअल इंटरेस्ट रेट टू द न्यू वैल्यू। कह रहे हैं कि एक और मेथड आप बनाएं जो कि स्टैटिक मेथड होगा, जिसमें अगर आप इंटरेस्ट रेट चेंज करना चाहें तो आप वो इंटरेस्ट रेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोवाइड अ स्टैटिक मेथड मॉडिफाई इंटरेस्ट रेट दैट सेट्स द एनुअल इंटरेस्ट रेट फॉर न्यू वैल्यू, या मॉडिफाई इंटरेस्ट रेट का हम एक नया मेथड बनाते हैं जो कि स्टैटिक होना चाहिए, पब्लिक स्टैटिक होना चाहिए, कुछ रिटर्न ना करे, एनुअल, ठीक है। और ये मेथड हमें क्या बताएगा, ये मेथड हमें बताएगा कि हम इंटरेस्ट रेट को चेंज कर सकते हैं, फ्लोट आई आर, और ये आई आर की वैल्यू क्या होगी, जो हमारा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे गिवन है जो कि हमने स्टैटिक रखा है, इसको हम स्टैटिक मेथड के थ्रू ही चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू आई आर, मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके अगर बैंक चाह रहा है कि उसका इंटरेस्ट रेट जो वैल्यू है जो तमाम ऑब्जेक्ट के लिए सेम है, अगर वो चेंज होना चाह रहा है तो हम उसको चेंज कर दें। गड़बड़ किया हमने, अच्छा मेथड का नाम चेंज नहीं हो सकता, चेंज रेट कर देते हैं हम इसको, ठीक है। चेंज इंटरेस्ट रेट, ये भी मेरे पास ये मेथड भी क्रिएट हो गया, यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो हमने मेन क्लासेस बनानी थी वो मेन क्लास की फंक्शनलिटी हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमने एक ड्राइवर क्लास बनानी है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। राइट अ ड्राइवर प्रोग्राम टू टेस्ट क्लास सेविंग्स अकाउंट फंक्शनलिटी, इंस्टेंशिएट टू सेविंग ऑब्जेक्ट्स सेवर वन एंड सेव टू विद इनपुट बैलेंसेस फ्रॉम यूजर, और उसमें इनपुट बैलेंस आप कैसे देंगे, यूजर से, ठीक है। प्राइवेट है तो प्राइवेट के लिए आप डायरेक्ट इसको एक्सेस नहीं कर सकते, इट मीन्स कि आपको या तो प्रॉपर्टीज बनानी पड़ेंगी या आप कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। स्टैटिक वाला तो हो जाएगा। Then set annual interest rate to 4%. Then calculate the monthly interest and print the new balances for each of the savers. ठीक है। वो कह रहे हैं कि पहले आप इनिशियल 4% रखें सेविंग जो इंटरेस्ट रेट है, और सेवर वन और सेवर टू के लिए इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट आप खुद से दें जो सेविंग बैलेंस है, और उसकी बेसिस पे आप एनुअल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करें, और फिर उसके बाद आगे जाके आप एनुअल इंटरेस्ट रेट को 5% पे चेंज करें, एंड देन कैलकुलेट द नेक्स्ट मंथ इंटरेस्ट एंड प्रिंट द न्यू बैलेंसेस फॉर ईच ऑफ द सेवर्स। The output should be somewhat similar as shown in the sample output below, in which the Saver 1 and Saver 2 objects have initial balances of 2000 and 3000 respectively. ठीक है। मंथली बैलेंस फॉर 1 ईयर एट 0.4, क्योंकि 4% का हमने दिया था तो बैलेंसेस सेवर 1 का 2000, सेवर 2 का 3000,
और पर मंथ उसको कितना मिल रहा है, मंथ 1 पे 2006, यानी कि इतना उसको 4% मिल रहा है। फिर नेक्स्ट मंथ उसी में वो इंक्रीज होता चला जाएगा। तो एट द एंड ऑफ दैट 12 मंथ उसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 2081 एट द रेट ऑफ 4%। और वही चीज़ जब हम 5% पे कर देंगे तो सेवर वन का अकाउंट कितना हो जाएगा, बिल्कुल नेक्स्ट मंथ का दिखाना है, उसके लिए 12 मंथ की डिटेल हमें नहीं देनी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आउटपुट हमने कैसे डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, यहाँ तक जो कर लिया है वो क्लियर है। ये इस क्लास की डेफिनेशन तक जो हमने बना दिया ये क्लियर है। अब मेन की फंक्शनैलिटी मैं डिफाइन करूंगी। यहाँ तक ये क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैं इसको एक दफ़ा और रिपीट कर देती हूँ जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया उनके लिए। हमने सेविंग अकाउंट की एक क्लास बनाई है। ये क्लास बेसिकली क्या कर रही है कि कोई भी नया जब अकाउंट होल्डर आ रहा है, वो अपना अकाउंट क्रिएट करना चाह रहा है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट का अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो उसमें होता ये है कि हम इनिशियल अमाउंट से अपना जो है अकाउंट ओपन करवाते हैं और उस पर हमें हर मंथ इंटरेस्ट मिल रहा होता है। ठीक है, और उस इंटरेस्ट पे रेट पे वो हमारा अकाउंट में इंटरेस्ट ऐड होता चला जाता है हर मंथ। लेट्स से अगर मैंने 5000 आज बैंक में ऐड करवाया है और उस पर बैंक वाले 5% मुझे इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो 5% का इंटरेस्ट मतलब 5000 का 5% हर मंथ मेरे अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में ऐड होता चला जाएगा। तो साल के एंड में मेरे पास अमाउंट कुछ हो जाएगा 6000, जो मैंने 5000 रखा था एट द एंड ऑफ द ईयर तो 6000 या 6500 बन जाएगा। ठीक है, तो ये उसी के लिए हमारे पास एक ये एप्लीकेशन है। हम ये सिस्टम बना रहे हैं, सेविंग अकाउंट क्लास है जिसमें सबसे पहले हमने रखा है स्टैटिक फील्ड रखी है एनुअल इंटरेस्ट रेट, क्योंकि जो बैंक चार्ज कर रहा होता है इंटरेस्ट रेट, हम ये जिम करेंगे वो तमाम जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं उन सबके लिए सेम है, इसलिए हमने इसको स्टैटिक कर दिया। देन फिर हम सेविंग बैलेंस रख रहे हैं। वो सेविंग बैलेंस क्या है, जो हमारे पास अकाउंट होल्डर का इनिशियल बैलेंस है। लेट से मैं अपना अकाउंट ओपन करवाने जा रही हूँ, तो मैंने 10,000 से ओपन किया है। कोई और ऑब्जेक्ट करवाना चाह रहा है, कोई और अकाउंट होल्डर है वो 5,000 से करवा रहा है। ठीक है, तो ये सेविंग बैलेंस ये बता रहा है कि जो डिपॉजिटर है उसके इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट क्या है जिसपे इंटरेस्ट ऐड होता रहेगा। एंड मंथली इंटरेस्ट, ये हमने एक और एट्रीब्यूट यहाँ पे डिफाइन किया। ये मंथली इंटरेस्ट हमें क्या बता रहा है, ये मंथली इंटरेस्ट हमें ये बता रहा है कि हमने जो है पर मंथ कितना इंटरेस्ट पे हो रहा है। ठीक है, फिर हमने एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड कैलकुलेट मंथली इंटरेस्ट, जो मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है। और वो मंथली इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मंथली इंटरेस्ट इज इक्वल टू सेविंग बैलेंस, जो हमारा सेविंग बैलेंस है, जैसे मैंने कहा 5000 को मल्टीप्लाई कर देगा एनुअल इंटरेस्ट रेट से और डिवाइड कर देगा 12 से, क्योंकि हमें पर मंथ का निकालना है और पर ईयर हमारे पास 12 मंथ होते हैं। ठीक है, तो हमने पर मंथ के हिसाब से जो है 12 मंथ होते हैं डिवाइड कर दिया। और वही चीज़ जो मंथली इंटरेस्ट आ रहा है वही हमने हर दफ़ा अपने सेविंग बैलेंस में ऐड करवाते रहे कि सेविंग बैलेंस इज इक्वल टू सेविंग बैलेंस प्लस मंथली इंटरेस्ट। जो मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ उसको सेविंग बैलेंस पे ऐड करते चले जाओ। ठीक है, और फिर साथ में हमने क्या किया, हमने एक और मेथड वहाँ पे गिवन था कि एक स्टैटिक मेथड बनाए जिसमें आप इंटरेस्ट रेट को चेंज करके दिखा सकें। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हम यहाँ पे एक मेथड और बना देते हैं, यहाँ इस मेथड में ही प्रिंट करवा देते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन, ताकि जब जब मेथड कॉल हो हमारे पास प्रिंट हो जाए। कंसोल डॉट राइट लाइन सेविंग बैलेंस। ठीक है, ये मेरे पास ये जो है फंक्शनलिटी मेरे पास कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ड्राइवर क्लास बनानी है। ड्राइवर क्लास या टेस्ट क्लास मतलब वो क्लास जिसमें मेन मेथड हो, जिसमें हम ऑब्जेक्ट बना सकें। और ये क्लास टेस्ट कब होगी, सेविंग अकाउंट की, जब हम इसका ऑब्जेक्ट बना सकें। ठीक है,
अच्छा, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेविंग्स अकाउंट, सेवर 1 था इज इक्वल टू न्यू सेविंग अकाउंट। ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं इस ऑब्जेक्ट के नाम से कुछ चीज़ें सेट करना चाह रही हूँ। लेट्स से सेवर 1 डॉट, अच्छा ये हमारे पास क्या है, प्राइवेट था। तो प्राइवेट को एक्सेस करने के लिए इट मीन्स कि हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। ठीक है, अभी देखिए सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक है। अब जब मैंने यहाँ पे किया सेविंग बैलेंस, अब सेविंग बैलेंस को मैंने प्राइवेट रखा। अब इसको एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी बना लेती हूँ, पब्लिक फ्लोट है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के रिटर्न टाइप फ्लोट। इसको, ये तो ऑलरेडी उसमें है तो हम इसको स्मॉल में कर देते हैं, सेविंग बैलेंस। इसको मैं फुल ऑटोमेटिक है तो मैं जस्ट गेट और सेट कर दूँ। ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी बना दी। यहाँ से मैं कॉल कर देती हूँ सेवर 1 डॉट, प्रॉपर्टी आ गई मेरे पास सेविंग बैलेंस, इसमें मैं दे देती हूँ 2000 एफ। ठीक है, और फिर यहाँ से हम कॉल कर देते हैं इंटरेस्ट रेट। क्लास का नाम है मेरे पास, इंटरेस्ट रेट हमने करना है 4%। तो 4% क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाई 100, 0.04। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्लास है हमारे पास सेविंग्स अकाउंट डॉट एनुअल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट रेट स्टैटिक है तो उसको मैंने दे दिया 0.04 एफ। ठीक है, 0.04 मीन्स 4%। 4% हम कैसे निकालते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.04 आएगा। तो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी निकाल लिया। अब मैं क्या कॉल करूँगी, अब मैं सेवर से कॉल करूँगी सेवर 1 डॉट कैलकुलेट मंथली इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम इसको, अच्छा मंथली मंथली इंटरेस्ट प्रिंट करवाने से पहले हम क्या प्रिंट करवा देते हैं कि इनिशियल बैलेंस कितना था, सेविंग बैलेंस, कंसोल डॉट राइट लाइन सेविंग बैलेंस की प्रॉपर्टी। क्योंकि ये चीज़ मेरे पास क्या है, प्राइवेट है, तो मैं इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं करवा सकती, प्रॉपर्टी के थ्रू कराऊंगी। तो इसके लिए मैं प्रॉपर्टी को कॉल कर दूंगी विच इज सेविंग बैलेंस, ताकि मुझे पता चले कि इनिशियल बैलेंस कितना था और उस पर रेट कितना चार्ज हुआ है। तो रन कर देते हैं। ओके, ठीक है, इसको रन कर देते हैं। इसमें में सेविंग बैलेंस है 0, सेवर 1 डॉट कैलकुलेट मंथली इंटरेस्ट, और मंथली इंटरेस्ट पे जाके इसने क्या किया, कंसोल डॉट राइट लाइन सेविंग बैलेंस। अच्छा, यानी कि ये 2000 सेट कर ही नहीं रहा। अच्छा सही है, गेट रिटर्न सेविंग बैलेंस। और सेट यहाँ पे कर देते हैं हम
इज इक्वल टू जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं। ये देखें इसने कैलकुलेट कर दिया 2006.667। हम अगर आप अपने चार्ट में जाके देखें तो 2000 के रेट पे हमें यही मिल रहा है। नेक्स्ट वाला 2006.67 मंथ वन। इसी तरह हम जितनी दफ़ा ये मेथड कॉल करते रहेंगे उतनी दफ़ा ये क्या करता रहेगा मुझे। लेट्स से कि मैं इस मेथड को 12 टाइम्स कॉल कर रही हूँ, तो आप इसको लूप में चला दें। फॉर int I is equal to 1 semicolon I is less than is equal to 12 semicolon I plus plus, क्योंकि मुझे हर मंथ का निकालना है। तो आप इसको रन करके देख लें। ये देखें हर मंथ का आ गया 2081.483 2081.483। ये लास्ट वैल्यू यही आ रही है मेरे पास मंथ 12 की, अगर मैं 2000 देती हूँ बेस वैल्यू सेवर वन की। ये क्या कर रहा है, ये हर दफ़ा कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ इनिशियल अमाउंट इसको 2000 बताया है और इंटरेस्ट रेट 0.04, और मैंने लूप के अंदर सेवर वन डॉट कैलकुलेट मंथली इंटरेस्ट का मेथड कैलकुलेट किया। तो ये फर्स्ट टाइम जाएगा मंथली इंटरेस्ट के मेथड में। एक्चुअल काम ये मेथड कर रहा है, ये वाला। ये मंथली इंटरेस्ट का मेथड क्या कर रहा है, मंथली इंटरेस्ट की वैल्यू को सेट कर रहा है सेविंग बैलेंस जो मैंने दिया था 2000 को मल्टीप्लाई कर रहा है 0.04 से और डिवाइड कर रहा है 12 से। इंटरेस्ट रेट आ गया 1 महीने का, उसको आपके इनिशियल सेविंग बैलेंस में जाके ऐड कर रहा है। पहले 2000 था, जो इंटरेस्ट रेट आया उसको 2000 में ऐड कर दिया, ये हो गया मेरे पास 2006। फिर मैंने क्या किया, फिर लूप में चलाया था, फिर दोबारा इस मेथड को कॉल करेगा, फिर उसी सेविंग बैलेंस अब जो न्यू अमाउंट है 2006 उस पर 0.04 मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड कर देगा 12 से। फिर एक नया इंटरेस्ट रेट आएगा, उसको 2006 पे ऐड कर देगा। फिर दोबारा यानी कि जो नया करंट बैलेंस हो रहा है उसी करंट बैलेंस पे नया इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है और उसी इंटरेस्ट को नए अपडेटेड बैलेंस में ऐड करता चला जा रहा है। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट वन के लिए हो गया। यही काम ऑब्जेक्ट टू के लिए हमने करना है। तो ऑब्जेक्ट टू के लिए हम फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके लिए नई वैल्यू लेट सपोज 3000 दी है तो हम 3000 दे देंगे। इंटरेस्ट रेट वही सेम रहेगा। ठीक है, मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ। इसको हम कर देते हैं सेवर टू, और सेवर टू के लिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं सेवर टू डॉट सेविंग बैलेंस। प्रॉपर्टी यूज कर दी और इसको मैंने वैल्यू दे दी 3000। एफ क्योंकि फ्लोट में है। ठीक है, और फिर इसी तरह हम लूप में सेवर टू के लिए भी यही मेथड कॉल। अब वो फिर 3000 के हिसाब से उस पर 4% हर मंथ चार्ज करता रहेगा। और यहाँ पे सेवर वन के बजाय हम सेवर टू कर देंगे। ठीक है, ये इसने सेवर टू के लिए स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 300 3010 3020 3030। ये देखो जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उसको इंटरेस्ट भी उतना ही लगेगा। इंटरेस्ट रेट तो वही रहेगा 4%, लेकिन अमाउंट ज़्यादा होगा तो 4% ज़्यादा होगा उस पर। ये देखें यही आ रहा है हमारे पास। जब मैंने 3000 से स्टार्ट किया तो 3010 3020 3030 40 50 60 एंड एट द एंड ये हो जाएगा 3122। हम जाके देखें अपने उस पर, तो ये हो गया हमारे पास 3122। ये टास्क यहाँ तक हो गया। हाँ चलो इसको यहीं तक रख। नेक्स्ट यहाँ तक मेन फंक्शनैलिटी तो हमने क्लियर कंप्लीट कर दी। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो बहुत सिंपल टास्क है। वो सिंपल टास्क क्या कह रहा है, यहाँ तक हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब ये वाला टास्क रह गया। ये टास्क क्या कह रहा है, देन सेट द एनुअल इंटरेस्ट रेट टू 5% एंड कैलकुलेट द नेक्स्ट मंथ इंटरेस्ट एंड प्रिंट द न्यू बैलेंसेस फॉर ईच ऑफ द सेवर। बस एक एक दफा हमने और प्रिंट सेवर का मेथड दोनों ऑब्जेक्ट के लिए मंथली इंटरेस्ट का मेथड कॉल करना है और पहले एनुअल इंटरेस्ट रेट को 5% पे चेंज करना है। तो मैं ये एक काम करके फिर अटेंडेंस ले लेती हूँ।
ठीक है, अब ये मेरे पास क्या हो गया, मैंने इंटरेस्ट रेट को चेंज करना है। तो इंटरेस्ट रेट चेंज करने के लिए मुझे क्लास का नाम चाहिए होगा। क्लास का नाम हमारे पास है सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट डॉट, ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट रेट का मैं अमाउंट, चेंज इंटरेस्ट रेट, ठीक है, चेंज इंटरेस्ट रेट का मेथड कॉल किया और मैंने यहाँ पे क्या दे दिया 0.05 एफ। ठीक है, याद है वो जो हमने एक मेथड बनाया था, स्टैटिक मेथड, जो इंटरेस्ट रेट को चेंज करने के लिए बनाया था। यहाँ पे मैंने चेंज इंटरेस्ट रेट का मेथड कॉल किया और उसमें इनपुट दे दिया। चेंज इंटरेस्ट रेट का मेथड है मेरे पास ये, जो कि फ्लोट ले रहा है, और आई आर इज इक्वल टू एनुअल इंटरेस्ट रेट कर रहा है। तो ये मैंने मेथड बना दिया, मेथड को कॉल करवा दिया और इसके बाद मैंने क्या किया, ये इनपुट दे दिया। ठीक है, इस इनपुट देने के बाद हम क्या करेंगे, हम दोबारा एक एक दफ़ा, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट हमारे पास चेंज हो गया है, हम एक दफ़ा कॉल करेंगे सेवर वन डॉट कैलकुलेट मंथली इंटरेस्ट का मेथड एंड सेवर टू डॉट कैलकुलेट मंथली इंटरेस्ट का मेथड। तो हम डबल कर देते हैं। अच्छा, तो इसको भी डबल कर देते हैं। क्या प्रॉब्लम है इसको, एनुअल इंटरेस्ट रेट डबल कर तो दिया, एनुअल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, एट द एंड ऑफ मंथ इसने क्या दे दिया मुझे, 2090 एंड 3135। यही रिजल्ट आ रहा है हमारे पास आउटपुट में भी, बिल्कुल यही आ रहा है, 2090 एंड 3135। ठीक है, नेक्स्ट मंथ का दोनों का, जब हम इंटरेस्ट रेट चेंज कर रहे हैं तो उसके बाद क्या डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो गया हमारे मिड टर्म का। अब अटेंडेंस ले लेते हैं। इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन ये इतना मुश्किल है नहीं है टास्क। देखने में लग रहा है कि कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जो सॉल्व भी नहीं हो सकती, जबकि अगर देखा जाए तो इसका कोड बहुत मिनिमम है। इतना ज्यादा हमारे पास ना इसका कोड है ना इतनी ज्यादा लॉजिक है, बस जो चीज क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है वो करना है। प्रॉपर्टी लगाई है और ये एक मेथड है मंथली इंटरेस्ट, एक्चुअल ये है मेथड,
जिस पे काम करना है, और बाकी वो लूप चलानी है क्योंकि हमने पर मंथ का निकालना है और एक साल में 12 महीने होते हैं, तो मैंने ये काम लूप के अंदर कर दिया। बस सेवर वन जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसके लिए मंथली इंटरेस्ट का मेथड कॉल कर दिया। अब ये लूप में है तो 12 टाइम्स चलेगा और हमें हर दफ़ा हर मंथ की वैल्यू बता रहा हो। और ये कुछ चीज़ें जो स्टैटिक हैं वो क्लास के नाम के साथ एक्सेस की हैं और जो प्राइवेट है उसके लिए प्रॉपर्टी बना दी। बस दैट्स इट। अच्छा, नेम कॉल कर रही हूँ, जिसका नेम कॉल करूँ वो चैट पे अपने स्टूडेंट आईडी सेंड कर दे। सैयद मोहम्मद अली हुसैन, जिन्होंने बिल्कुल 5 मिनट पहले ही ज्वाइन किया। ठीक है, लास्ट टाइम मैं वार्निंग दे रही हूँ, अब नेक्स्ट टाइम से कोई भी लास्ट सेशन में मैं अटेंडेंस से 10 15 20 मिनट पहले से जो है ना किसी को ज्वाइन नहीं करने दूंगी। ठीक है, तो होता ये है कि अटेंडेंस से 5 7 मिनट पहले आप लोग आ जाते हैं और अटेंडेंस मार्क करवाने, मुझे सब पता होता है कि कौन किस वक्त ज्वाइन कर रहा है। तो अब्दुल बासित जफर खान, सैयद मोहम्मद रजा, सैयद मोहम्मद रजा एब्सेंट। अहमद इकबाल, अहमद इकबाल एब्सेंट। सैफुल्ला, मैम मेरा नाम नहीं आया, शारिक अहमद खान। रुक जाओ बेटा अभी आ जाएगा। ओके मैम। सैफुल्ला एब्सेंट। मोहम्मद शफात खान, शफात प्रेजेंट है, वो भी एब्सेंट है। हमजा अकबर, ओके ओके हमजा। सैयद मोहम्मद अली हुसैन, अब्दुल राफी सिद्दीकी, सुमेरा महफूज, ओके सुमेरा। दानियाल अहमद, ओके। सैयद मोहम्मद असद एब्सेंट। ज़ईम कुरैशी एब्सेंट। गयूर अहमद, गयूर अहमद एब्सेंट। हमजा आसिफ, ओके प्रेजेंट। मोहम्मद हमजा रफ़ीक, ताहा सिद्दीकी, ताहा सिद्दीकी। सादुर रहमान, ओके साद प्रेजेंट, ताहा एब्सेंट। आयशा इरशाद, ओके आयशा। मुस्तफ़ा अहमद मिनहास, ओके। मोहम्मद मुनीम कुरैशी, मोहम्मद मुनीम कुरैशी, ओके मुनीम। महविश खुर्शीद, ओके। सैयद मोहम्मद गाजी, सैयद मोहम्मद रमीज़, रमीज़ प्रेजेंट है, एब्सेंट है, ओके प्रेजेंट है। सुमेरा राशिद, मोहसिन शबीर, तलहा जब्बार, फरजान अली खान, मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद मुस्तफ़ा,